सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ। ओके, सो बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट मैसेजेस होगा जो करंटली आपको सुनना है। ओके, सो बेसिकली हमारे पास 3 ग्रुप है या फिर 3 क्रिस्टल्स है। आप इन 3 क्रिस्टल में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये ग्रीन मोस एगेट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है देन व्हाट एम आई गेटिंग फॉर यू। सामने से बहुत लोगों के लिए करंटली शायद आप अपने आप को ग्राउंड कर रहे हो या फिर ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपको शायद थोड़ा सा अनस्टेबल फील कर रहे हो, दैट मे बी वन थिंग। ओके, सो यहाँ पे व्हाट एम आई गेटिंग, वन मोमेंट फेस, मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा फेसेस दिखाई पड़ता है। रिसेंटली इट हैज़ बीन लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्रिस्टल देखती हूँ तो मुझे चेहरा दिखाई पड़ता है किसी का। सो अब में से बहुत लोगों के लिए जस्ट लाइक एन एनर्जी जहाँ पे शायद आप किसी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग इंसान से डील कर रहे हो, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। ये सबके लिए नहीं होगा डेफिनेटली, बट यहाँ पे कुछ एक मैसेज आ रहा है। ओके, किसी किसी के लिए या देयर इज समथिंग अबाउट दैट। लेकिन मोस्ट ऑफ द मैसेजेस दैट इज़ कमिंग थ्रू इज़ बेसिकली यहाँ पे, ओ माय गॉश, यहाँ पे अपना एनर्जी क्लींस करना है ग्रुप नंबर 1 को। ओके, एंड नेचर के साथ कनेक्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन सम वे। ओके ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपके क्राउन चक्रा में ओके इन सम वे और अदर मुझे यहाँ क्राउन चक्रा का एनर्जी ड्रेन्ड होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि आप अपने क्राउन चक्रा को क्लींस करें। अक्सर ऐसा बोला जाता है कि इसको कवर करना ओके बीच बीच में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है सो देन उसको ड्रेन भी किया जा सकता है इजीली। ओके, इट्स लाइक साइकिक अटैक बेसिकली। सो आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, शायद आप स्पिरिचुअल हो नहीं हो। ओके, बट आई एम सीइंग कि यू आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव लोग है यहाँ पे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना क्राउन चक्रा थोड़ा सा क्लींस कर ले। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ ड्रेनेज दिखाई पड़ रहा है इन सम वे, एंड एज वेल एज ये किसी के लिए साइकिक अटैक का एनर्जी है। सो परहैप्स ड्रीम्स में या समथिंग अबाउट अ लिटिल बिट लाइक कलरलेस, मुझे ये कलरलेस एनर्जी दे रहा है एक्चुअली। बाकी का दिस इज़ लाइक अ वाइब जहाँ पे आइदर आप थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हो, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। ओके, एंड उसके पीछे का रीज़न आपका क्राउन चक्रा का ड्रेन्ड होना, या फिर आप बोल सकते हो कि साइकिक अटैक इन सम वे। ओके, सो यहाँ पे मेडिटेशन आपके लिए बहुत काम आएगा। ओके, एंड एज वेल एज स्लीपिंग वेल। ओके, अच्छे से सोना भी आपके लिए बहुत काम आएगा एक्चुअली। सो यहाँ पे थोड़ा टायर्डनेस है। सो आइदर आप हेल्थ वाइज टायर्ड फील कर रहे हो या फिर ड्रेन फील कर रहे हो। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। देयर इज समथिंग अबाउट ड्रेनेज लाइक लिटरली। ओके ओके, लेट्स सी, हम लोग वाइल्ड वुड टेरो से आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1, what do you need to hear right now? Okay, what does group number 1 needs to hear right now? 4 cards from here. What does group number 1 needs to hear right now? What does group number 1 needs to hear right now? Your angels and guides, what does group number 1 needs to hear right now? Okay. What does group number 1 needs to hear right now? One last card. Okay, here we go. So 8 of swords है यहाँ पे, struggle. सो आई वॉज गेटिंग दैट आप में से बहुत लोगों के लिए कोई है जो अपना सेल्फ डाउट या फिर थोड़ा सा डर या फिर फियर बेस्ड बिलीव्स
आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है या फिर आपके ड्रीम्स के ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है एंड आप लोग ये फील कर रहे हो। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है एंड ये आप में से किसी के लिए लिटरली इट्स लाइक साइकिक अटैक। एंड यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इनका क्राउन चक्र, यहाँ पे यू नो दिस जस्ट लाइक दिस एंड यू नो ये जो कपड़ा है एक्चुअली हुडी पहना हुआ है जैसा लग रहा है, राइट? इट्स एक्चुअली हुडी। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये कवर करके रहना शायद इन सम वे और अदर ये आपके लिए हेल्पफुल हो। ओके, सो किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्ड। ओके, सेकंड है द एंसेस्टर जो कि है हेरोफेंट। ओके, आपका थर्ड कार्ड है नाइट ऑफ कप्स जो कि है ईल एंड द फोर्थ कार्ड इज फाइव ऑफ वंस एम्पावरमेंट। या सो आई एम डेफिनेटली सीइंग व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ। ग्रुप नंबर 1 के लिए, हमें से बहुत लोगों के लिए शायद आप करेंटली मेडिटेट भी कर रहे हो इन अ वे कि एक ऐसा एनर्जी आ रहा है जहाँ पे आप आइदर अपनी एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो लोग इमोशनली मेच्योर्ड है। एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए बोलने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी जैसा हो रहा है। ओके, बट ये मेरा खुद का भी एनर्जी हो सकता है। ओके, बट एनीवेज आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 1 आप लोग आइदर अपनी एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस आउट कर रहे हो, आप चीज़ों को और ज़्यादा गहराई से देख रहे हो, आप लोग फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि क्यों कुछ चीज़ें ऐसे हो रहा है। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ इमोशनली मेच्योर्ड लोग दिखाई पड़ रहा है जो लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट है सिचुएशंस को लेके। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से बहुत लोग शायद आप स्टिलनेस प्रैक्टिस करते हो, यानी कि मेडिटेशन शायद आप करते हो, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 1, जिसकी वजह से अभी करेंटली आपका एनर्जी थोड़ा मुझे बैलेंस्ड दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर सेल्फ आउट। सिचुएशंस चाहे जैसा भी हो, आई एम सीइंग कि आप अपने आप को बैलेंस आउट करने की कोशिश करो एंड यू आर वेरी गुड एट दैट। आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो वैसे। ओके, हाउ टू से दैट, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हो इन अ वे कि आप जैसा भी सिचुएशंस हो आप अपने आप को बैलेंस आउट कर सकते हो जब आप अपने अंदर झाके देखते हो। ओके, रेदर देन फोकसिंग ऑन आउटसाइड नॉइजेस। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या सो यू मे बी वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, बट नॉट नेसेसरीली। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटरी काइंड ऑफ एनर्जी है। आप लोग डेफिनेटली अपने इमोशन को स्टेबलाइज कर रहे हो, वो एक मैसेज आ रहा है करेंटली। एंड आप अपनी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हो एंड उसी से बहुत विजडम आप गेन भी कर रहे हो एक्चुअली करेंटली। ओके, एंड आई एम सीइंग कि आप अपना दिल के दिल का सुनना, हाउ टू से दैट, आप अपने दिल को सुन रहे हो धीरे धीरे। ओके, सो आई एम सीइंग कि आपका दिल आपसे जो बोल रहा है आप लोग वही करने की कोशिश कर रहे हो करेंटली। दैट मे बी वन थिंग। ओके, सो डेफिनेटली विद द हेयर ऑफ एन एंसेस्टर आइदर होम लाइफ में करंटली या फॉर मोस्ट ऑफ यू ये एक मैसेज आ रहा है, व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ। आप जितना अपने अंदर झांक के देखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को बैलेंस आउट करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने में ही बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। एंड आपका जो होम लाइफ है या फिर आपके आसपास के जो लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं, आई एम सीइंग कि उनको भी बहुत ज़्यादा स्टेबल फील होगा इन सम वे। वो एक मैसेज आ रहा है। ये किसी के लिए इट्स लिटरली लाइक सेल्फ एक्सेप्टेंस, लाइक अपने आप को एक्सेप्ट करना फॉर हु यू आर। ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि एंसेस्टर्स आर वाचिंग ओवर यू। आप में से बहुत लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आप लिगेसी क्रिएट कर रहे हो या फिर कुछ ना कुछ जेनरेशनल पैटर्न आप तोड़ रहे हो शायद, जिसकी वजह से बहुत सपोर्ट है आपको लेके आपके एंसेस्टर्स का। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है आपको लेके, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे होम लाइफ में स्टेबिलिटी आप लोग मैनिफेस्ट करो, क्रिएट करो विद टाइम। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू शायद आप मैरिज मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो या फिर हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। दैट मे बी वन थिंग। आप में से किसी के लिए ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि आप लोग आइदर स्पिरिचुअल टीचर हो या फिर टीचर हो जस्ट इन जनरल। ओके, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग टीचर्स हो, शायद कुछ ना कुछ सिखा रहे हो, लोगों को अपना विजडम शेयर कर रहे हो। दैट मे बी वन थिंग। बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके अंदर ऐसा एबिलिटी है कि आप अपना विजडम शेयर कर पाए। ओके, बिकॉज इट्स अ वेरी पावरफुल कार्ड। सो आप में से बहुत लोग अभी करेंटली स्पिरिचुअल एसेंशन के थ्रू से चल रहे हो, जहाँ पे बहुत विजडम आप एक्वायर कर रहे हो अपने अंदर झाँक के, अपने सिचुएशंस को ऑब्जर्व करके। बिकॉज आई एम सीइंग कि आप लोग ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हो, इट्स जस्ट अबाउट ऑब्जर्वेशन।
एंड आई एम सीइंग कि आपका विजडम दिन ब दिन बढ़ रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट यू आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो दिन ब दिन इट्स लाइक अ कंस्टेंट, ये बढ़ रहा है, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द नाइट ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि हम में से बहुत लोगों के लिए आप डेफिनेटली अपने दिल का सुन रहे हो, ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। डेफिनेटली आप में से बहुत लोग जो आपका दिल आपसे बोल रहा है, जो आपका इंट्यूशन आपसे बोल रहा है, आप उसको फॉलो करने की कोशिश करो। आप में से बहुत लोगों के लिए वही मैसेज आ रहा है कि उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका विजडम बहुत हाई है। एंड जो भी मैसेजेस आएगा, जो भी डाउनलोड्स आएगा, वो विदाउट एनी रीज़न नहीं आएगा, ओके। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, ओके। उसके पीछे एक पर्पस है, जो भी डाउनलोड्स आपको दिया गया है एक्चुअली। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसके ऊपर एक्शन लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा आपके आसपास उथल पुथल हो सकता है बिकॉज ऑफ योर चॉइस, या फिर जो भी आप एक्शन लेंगे, बट ये आपको एम्पावर्ड फील कराएगा, ओके। सो ये डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए स्टैंडिंग अलोन, स्टैंडिंग फॉर योर ट्रुथ, स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, ये वैसा वाइब है एक्चुअली। बट आई एम सीइंग कि ये ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी नहीं है, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप अपने आप को समझ रहे हो, जिसके वजह से आप पूरा अपने ऊपर भरोसा रख रहे हो एंड अपने ऊपर फेथ रख रहे हो। एंड यहाँ पे लोगों का ओपिनियन मैटर नहीं कर रहा है, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे जितना आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा। बट आपके आसपास के लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, शायद ये किसी किसी के लिए है। फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी आप इवेंचुअली जाके एम्ब्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेच्योरिटी लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई है। एंड जितना ज़्यादा आप उसको फॉलो करेंगे, थिंग्स वुडंट मैटर। आपके आसपास का जो नॉइजेस है, जहाँ पे इतना ज़्यादा साइकिक अटैक हो रहा है, में से किसी के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स आ रहा है, क्योंकि आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आपके ड्रीम्स के ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आई एम सीइंग कि ये थोड़ा सा तो रह जाएगा, लेकिन देयर इज़ अ काइंड ऑफ एन एम्पावरमेंट, यानी कि आप एम्पावर्ड फील करेंगे क्योंकि आप डिफरेंट हो। आप में से बहुत लोग, आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो, ओके। सो बहुत लोगों को आपका एनर्जी समझ में नहीं आएगा एक्चुअली फट से। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जितना अपने ऊपर भरोसा रखेंगे उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा। एंड फॉर डैट आपको इतना ज़्यादा लोगों के ओपिनियन पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए आपका एनर्जी यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का आ रहा है, हेरोफिन का आ रहा है, एंड इट्स प्रिटी स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज आपका बहुत है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग भी बहुत है यहाँ पे। एंड आपका जो कनेक्शन है स्पिरिचुअल रियल्म के साथ, एंसेस्टर्स के साथ, इट्स ऑन अनदर लेवल। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी हार्ट को फॉलो कीजिए एंड आगे बढ़िए, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ? सो व्हाट डज ग्रुप नंबर 1 नीड्स टू हियर राइट नाउ? व्हाट डज ग्रुप नंबर 1 नीड्स टू हियर राइट नाउ? ये ऐसा रीडिंग मुझे वंस इन अ वाइल करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एक्चुअली, ओके। इट्स लाइक कुछ चीज़ें हैं जो करेंटली हम लोग को जानना होता है, राइट? इट्स नॉट ओनली अबाउट लाइक फ्यूचर। सो एनीवेज, 4th चक्रा आर्कएंजल रफाइल है यहाँ पे। या एज आई सेड, अपना हार्ट का सुनना सो हमें से बहुत लोगों के लिए हार्ट चक्रा निकल के आया आपके लिए। सो या लेट्स सी, वुमन होल्डिंग अ कॉइन है, वाओ, ओके। नेक्स्ट कार्ड है एक्शन। सी इट्स ऑल अबाउट लिसनिंग टू योर हार्ट, ओके। अपने हार्ट को सुनो, हार्ट बेस्ड चॉइसेस बनाइए। ये आपके लिए इट्स लाइक लिटरली हायर रियल्म से मैसेजेस आ रहा है, ओके। एंड ये आपको आपके हार्ट चक्र के थ्रू से फील हो रहा है कि क्या मैसेजेस आ रहा है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे आपका कुछ अगर आप चॉइस लेने लगते हो, देन आप क्या फील कर रहे हो, आपका हार्ट क्या फील कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम डेफिनेटली सेइंग, आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि आपको क्या या फिर किस डायरेक्शन की तरफ बुलाया जा रहा है, ओके। आपका इंट्यूशन किस तरह डायरेक्शन की तरफ आपको गाइड कर रहा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो, ओके। सो विद द वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ये आइदर आप में से बहुत लोगों के लिए आपका खुद का प्रोफेशन है, यहाँ पे कुछ आप करना चाह रहे हो जिसको आप मोनेटाइज करना चाह रहे हो। फॉर सम ऑफ यू, ओके, दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट फाइनेंसेस, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट है जिसको आप अपने हाथों में लेना चाहते हो एंड जिसको आप ग्रो करना चाहते हो, बेसिकली वो एक मैसेज आ रहा है। ये किसी के लिए आपका स्टेबिलिटी है, यानी कि लाइफ में आपको क्या स्टेबल फील कराता है, ओके। इट कैन बी लाइक चॉइसेस रिगार्डिंग दैट, ये आपकी स्टेबिलिटी को लेके कुछ चॉइसेस हो सकता है आपकी लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा
या इम्पॉर्टेंट है करेंटली, जो शायद आपको लेना है इन द नियर फ्यूचर, या फिर अभी भी करेंटली आप सोच रहे हो लेने के बारे में. ओके, so that's one thing I'm saying. For some of you with the Hierophant and the woman holding a coin, ये मुझे फ्यूचर स्पाउस का एनर्जी मिल रहा है. सो आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आपके दिल में किसी को लेके कुछ थॉट्स है, किसी को लेके कुछ फीलिंग्स एंड इमोशंस है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आगे बढ़ के शेयर कीजिए. क्योंकि नाइट ऑफ कप्स भी मुझे बहुत ज़्यादा अक्सर अगर मैं ये लव लाइफ के बारे में लव लाइफ के नज़र से देखा जाए, दैन इट्स स्पीकिंग अबाउट लाइक रोमांटिक जेस्चर, या फिर कुछ कप ऑफर करना किसी को. ओके, दैट मे बी वन थिंग. एंड आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू ये बेसिकली आपको लेने को कहा जा रहा है एक्चुअली. ओके, ये एक्शन है. सो इट्स बेसिकली अबाउट यू. आपको भी अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा में टैप्ड इन होना है. ग्रुप नंबर 1 के लिए अपने हार्ट बेस्ड जो भी आपका हार्ट आपसे बोल रहे हो उसको एक्शन में बदलना है बेसिकली. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो विद द एक्शन आई एम सीइंग कि स्पिरिचुअली आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि आपको किस डायरेक्शन बुलाया जा रहा है. इट्स ऑल अबाउट लाइक फिजिकली आपको एक्शन लेना है अभी. ओके, इस दुनिया में. सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपका करियर है. अगर आप किसी गिफ्ट या फिर टैलेंट को मोनिटाइज करना चाहते हो, यहाँ पे कुछ विजडम है जिसको आप शेयर कर सकते हो. ये टीचिंग लाइन हो सकता है आप में से बहुत लोग के लिए. आई एम सीइंग दैट ये स्पिरिचुअल टीचर का भी वाइब दे रहा है मुझे, बट नॉट नेसेसरीली. आई एम सीइंग कि अगर आपका कुछ नॉलेज है एंड आप उसको मोनिटाइज करना चाहते हो, दैन यहाँ पे बोला जा रहा है कि गो अहेड एंड टेक एक्शन. यहाँ पे वेट मत कीजिए. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो विद द एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. सो for group number 1, what do they need to hear right now? What do they need to hear right now? What do they need to hear right now? So यहाँ पे है 4th house, your home and the roots of your being. So आप में से बहुत लोगों के लिए there's something about home life again, Hierophant के साथ और एक बार आ रही है 4th house. So let's see, यहाँ पे है Chiron, your healing power, empathy and ability to teach or learn remedies. Okay. Next है Sagittarius. This energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. या सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है. आप में से बहुत लोगों के लिए ये होम लाइफ से ही आपका स्टार्ट हो गया है, जो एक जर्नी रहा है आपका, जहाँ पे बहुत स्ट्रगल आपने देखा, बहुत सैडनेस आपने देखा, डिसअपॉइंटमेंट आपने देखा. लेकिन इन्हीं एक्सपीरियंसेस ने ओके, आई एम सीइंग कि हाउ टू से दैट आपको मोल्ड किया है. ओके, आपके प्रेजेंट सेल्फ में. सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो. यहाँ पे बस कॉन्फिडेंस लाना है, वो एक बाकी है विद द सेजिटेरियस. एंड फ्लो के साथ आगे बढ़ना है, यानी कि फ्लो को कंट्रोल नहीं करना है, बट यहाँ पे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है अपने आप को लेके, अपने एक्सपीरियंसेस को लेके, अपनी नॉलेज को लेके. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू विद द 4th हाउस, यहाँ पे घर के साथ कुछ कनेक्शन है. ये आपका मदर फिगर हो सकता है, ओवरऑल आपका होम लाइफ हो सकता है. अगर आपका कोई चाइल्ड है देन आई एम सीइंग इट्स अ कनेक्शन विद अ चाइल्ड. ओके, यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है, बट आई एम सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें आपने एक्सपीरियंस किया है थ्रू आउट योर चाइल्डहुड. आप में से बहुत लोगों ने अपने चाइल्डहुड से ही बहुत कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस किया है. एंड तभी से आई एम सीइंग कि आपका विजडम यू हैव एक्वायर्ड लॉट्स ऑफ विजडम. आपने बहुत विजडम एक्वायर किया है एंड यू हैव टू बी प्राउड ऑफ इट. ओके, आई एम सीइंग कि वो सब एक्सपीरियंसेस ने आपको डेफिनेटली आगे पुश करने के लिए टू बिकम अ लीडर. बेसिकली ये मुझे बहुत लीडर काइंड ऑफ वाइब दे रहा है एक्चुअली विद द सेजिटेरियस. आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे इट्स समथिंग अबाउट बीइंग कॉन्फिडेंट. ओके, आप में से बहुत लोग यहाँ पे लीडर्स बनने आए हो. ओके, विद द कायरन एंड सेजिटेरियस मुझे डेफिनेटली वो एक वाइब आ रहा है. या इट्स टाइम टू यूज़ योर विजडम. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आप इस विजडम को शेयर कर सकते हो लोगों के साथ. यहाँ मुझे डेफिनेटली टीचर का वाइब आ रहा है एक्चुअली. ओके, फॉर सम ऑफ यू. एंड यहाँ पे आपको समझना है कि आप बहुत कुछ चीज़ें ऑफ़र कर सकते हो. आप में से बहुत लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन प्ले करते हो इन सम वे. आपको लगता है कि आपका नॉलेज इतना खास नहीं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका नॉलेज इट्स वर्थ शेयरिंग. एंड आप व्हाट यू ऑफ़र इज़ वैल्यूएबल. आप में से बहुत लोगों को ये चीज़ समझना है. ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने का एनर्जी मिल रहा है. फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि आपको पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है फॉर हु यू आर. ओके, सो अपने आप में आपको कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा. ओके, सो वो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग आ रहा है यहाँ पे मैसेज. सो लेट्स सी
हम लोग नेक्स्ट आपके लिए सीक्रेट रेबल ओरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे. सो फॉर ग्रुप नंबर 1, व्हाट डू दे नीड टू हियर राइट नाउ? व्हाट डज ग्रुप नंबर 1 नीड्स टू हियर राइट नाउ? जो भी आप एक्शंस लेते हो, अंडरस्टैंड कि यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन. एंड आप में से बहुत लोग, ये वंडर हीलर का एनर्जी है, यानी कि बहुत बार सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट देखने के बाद यू आर द पर्सन यू आर नाउ. ओके, यानी कि बहुत स्कार्स है, बट आई एम सीइंग वेरी पावरफुल पीपल. ओके, यहाँ पे विजडम है आपके अंदर, स्ट्रेंथ है, जो शायद आप जब अपने पास्ट में झांक के देखेंगे, जो कुछ भी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस किया, ओवरकम किया, इट विल मेक यू रियलाइज़ कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पावर है, एंड जो आप बेसिकली अंडर एस्टिमेट कर रहे हो करेंटली. सो यहाँ पे इन द वर्ल्ड, नॉट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, या एज आई सेड, वेरी यूनिक पीपल, वेरी यूनिक पीपल. आपको अपना यूनिकनेस डेफिनेटली एम्ब्रेस करना है. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये स्टार सीड का कार्ड है मेरे लिए. बेसिकली यू आर डेफिनेटली हियर बट नॉट फ्रॉम हियर. ओके, यानी कि अक्सर बहुत लोगों से आपको अलग अलग जैसा लगता है अपने आप को. ओके, आपको लगता है कि आप थोड़ा अलग हो. ओके, आपको अकेले टाइम स्पेंड करने का मन जाता है. अक्सर आपको लगता है कि लोग आपको समझ नहीं पाते, आपके टेस्ट को समझ नहीं पाते, आपके कंसेप्ट को समझ नहीं पाते, आपके बिलीव्स, आइडियाज़ को समझ नहीं पाते. सो यू फाइंड योर सेल्फ अनयूजुअल, अनकन्वेंशनल पीपल. लेकिन यही आपका पावर है एक्चुअली ग्रुप नंबर 1 का. एंड ये आपको एक रीज़न की वजह से, एक पर्पस की वजह से दिया गया है. ओके, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू तो आपका पास्ट लाइफ अलग, आप बोल सकते हो कि स्टार सीड बेसिकली, अलग प्लैनेट, अलग टाइम लाइन. ओके, आई एम सीइंग कि योर सोल इज़ लाइक बेसिकली बहुत लाइफ टाइम जी चुका है, बट नॉट फ्रॉम हियर. ओके, सो वो भी एक वाइब आ रहा है. बट लेट्स सी, पेंडोरास गिफ्ट है यहाँ पे. सो आप में से बहुत लोगों को रियलाइज़ करना है कि आपके हार्ट स्पेस में एक बहुत ही बड़ा सा पावर है, एक स्ट्रेंथ है, एक गिफ्ट है, विच यू हैवन रियलाइज्ड येट. आप में से बहुत लोगों ने अभी तक वो चीज़ रियलाइज़ नहीं किया है. एंड आई एम सीइंग कि वक्त आ गया है कि आप उसमें टैप्ड इन हो. आपके हार्ट स्पेस में, आपका हार्ट स्पेस, इट हैज़ अ गिफ्ट टू मूव माउंटेन्स. आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा गिफ्ट है जहाँ पे आप बहुत कुछ बड़ा चेंजेस ला सकते हो अपने आसपास. एंड ये मासस के केस में भी हो सकता है, यानी कि लार्ज स्केल चेंजेस. ओके, वो भी वाइब आ रहा है. यहाँ पे कुछ टैलेंट है, गिफ्ट है. यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट लिसनिंग टू योर हार्ट. अपने हार्ट को सुनना है ग्रुप नंबर 1 को. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ गिफ्ट छिपा है आपके हार्ट स्पेस में. ओके, आपका विशेस, ओके, आपका हार्ट आपसे जो बोलता है, इट्स वेरी वेरी पावरफुल. एंड आप में से बहुत लोगों को आपको और ज़्यादा सुनना है कि आपका हार्ट आपसे क्या बोल रहा है. एंड दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग. फॉर मोस्ट ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एम्पैथ, वेरी एम्पैथेटिक इन अ वे कि आप लोगों के पेन को समझ सकते हो, क्योंकि आपने खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस किया है. एंड आई एम सेइंग कि उसी पेन को आप एक ऐसे पावरफुल मोड या फिर टूल में बदल सकते हो, जहाँ पे ये लोगों को भी हील कर पाए. ओके, सो देयर इज़ समथिंग अबाउट दैट, जहाँ पे अपने पेन को कन्वर्ट करना है किसी चीज़ में जो आपको भी हीलिंग दे, लोगों को भी हीलिंग दे. देयर इज समथिंग अबाउट दैट. ओके, विद द सेजिटेरियस. सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो लेट्स सी, लास्ट हम लोग सोल हेल्पर ओरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ? दिस ग्रुप नंबर 1 नीड्स टू हियर राइट नाउ योर एंजल्स एंड गाइड्स. सो यहाँ पे योर डीपेस्ट डिजायर्स कंस्ट्रेंट्स यू, लेट देम गो टू क्लियर योर माइंड. या लेट्स सी आपका कार्ड. ओके, लीव योर यूजुअल सोशल सर्कल्स बिहाइंड, सीक आउट ट्रू कंपेनियंस. ये बहुत वक्त हो गया ये कार्ड नहीं निकला था, लेकिन ये निकला अभी. सो इट्स टाइम टू लीव बिहाइंड समथिंग दैट डजंट रेजोनेट विद यू. ओके, एज आई सेड, यहाँ पे जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है एंड 5 of Wands है, आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू ग्रुप नंबर 1 के लिए, शायद आप जैसे लोगों से आप या आसपास के लोग हो सकते हैं, आपका बहुत ज़्यादा सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है. आप इतना यूनिक हो, आपका ये जो यूनिक गिफ्ट एंड एबिलिटीज़ है, इसको निकालना है एक्चुअली, आपको उसको स्प्रेड करना है. लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे
नीचे खींचा जा रहा है इन सम वे, शायद ओके आपके आसपास के लोग, ये डेलिबरेटली नहीं हो सकता है, आप में से किसी से के लिए ये बस अपने बारे में बात करें, लेकिन ये भी आपको इफेक्ट करे इन अ वे कि अगर ये लोग बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल है आपके आसपास के लोग, एंड बहुत ज़्यादा हमेशा निगेटिव ही बात करते हैं कि लाइफ में क्या नहीं हो रहा है, ओके, एंड नॉट अबाउट लाइफ में क्या हो सकता है, देन आई एम सीइंग कि डेफिनेटली ये आपका भी वाइब्रेशन नीचे खींचेगा। सो आप में से बहुत लोगों के लिए वो चीज़ हो रहा है आपके साथ, ओके। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है गाइडेंस है किसी के लिए कि लीव बिहाइंड योर यूजुअल सोशल सर्कल, जिनके साथ आप उठते बैठते हो जनरली, एंड जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये आपके एनर्जी को सर्व नहीं कर रहा है, आपके वाइब्रेशन को नीचे खींच रहा है, देन इट्स नॉट फॉर यू, ओके। यहाँ पे आपका एनर्जी जो है वो एलिवेट हो रहा है, ओके, इन अ वेरी बिग वे विद द किंग ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट। इट्स स्पीकिंग अबाउट एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल ग्रोथ, यानी कि यहाँ एसेंशन चल रहा है आपकी एनर्जी में। आपको जो पहले भाता था वो अभी भाता नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि आपका एनर्जी असेंड हो रहा है, आपका एनर्जी बढ़ रहा है। सो यू नीड टू सीक आउट न्यू पीपल जो आपके साथ इक्वली एलिवेट होने में भरोसा रखेंगे, ओके। जो लोग इक्वली आपके साथ एलिवेट होंगे, ओके, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू विद द डीपेस्ट योर डीपेस्ट डिज़ायर कंस्ट्रेन यू, शायद यहाँ पे कुछ डिज़ायर्स है, ओके, जो सुपरफिशियल डिज़ायर हो सकता है, जहाँ पे आप अटैच्ड हो किसी सुपरफिशियल बिलीव से, ओके। फॉर सम ऑफ यू ये कुछ भी हो सकता है, लाइक समथिंग वेरी सुपरफिशियल, ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे कुछ डिज़ायर्स है जो आपको स्टैग्नेंट रख रहा है। एक्चुअली आप चाहते हो कि ऐसा हो, लेकिन ये चीज़ एक्चुअली आपको सर्व नहीं कर रहा है, दैट मे बी वन थिंग। सो आप में से बहुत लोगों को वहाँ झाँक के दिखना है कि क्या चीज़ है जो आपको नीचे खींच रहा है, जो आपको पीछे रख रहा है आगे बढ़ने से, ओके। सो यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन तो आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्शंस भी लेना है आपको, ओके। एंड आसपास के लोगों को ये चीज़ शायद समझ में ना आए, लेकिन आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड फील करेंगे, क्योंकि यू आर ग्रोइंग, यू आर लाइक लिटरली ग्रोइंग, ओके। ग्रुप नंबर 1, सो वही है ग्रुप नंबर 1 का मैसेज, ओके। सो आप में से बहुत लोग, आप आइदर सेजिटेरियस हो सकते हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके। यहाँ पे है टॉरस, या टॉरस, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे किसी के लिए, ओके। जेमिनाई है, ओके। सो या दोस आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये लैपिस लाजुली चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो विद दिस आई एम सीइंग कि ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके, व्हाट एम आई गेटिंग, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि यहाँ पे ओके, आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे एक जस्ट स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, ओके। रिजल्ट से डिटैच रहिए, ओके। जो भी रिजल्ट हो उससे डिटैच रहिए, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे डिटैच रहिए, ओके। या फ्लेक्सिबिलिटी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि कुछ चीज़ें क्यों कैसे मैनिफेस्ट होगा, एंड किस टाइम में मैनिफेस्ट होगा, बी फ्लेक्सिबल अबाउट इट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस चीज़ को लेके फ्लेक्सिबल रहिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग चल रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके, ये स्पेसिफिक है। सो लेट मी सी व्हाट एल्स, ओके, आई एम सीइंग ट्विन एनर्जी इन अ वे कि हाँ मिररिंग चल रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, आपके एंड आपके बीच, ओके, आपके एंड एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंसान के बीच एनर्जीज मिररिंग हो रहा है। यानी कि अगर आप इरिटेटेड फील करते हो, देन इस इंसान को भी इरिटेशन फील होता है। अगर आप कंफ्यूज्ड फील करते हो, देन ये भी इंसान उतना ही कंफ्यूज्ड फील करते हैं। सो यहाँ पे मिररिंग हो रहा है एनर्जीज़ में, ओके। सो अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं है एक इंसान के बारे में, दैन इट्स बेसिकली अबाउट कुछ ना कुछ चीज़ आपको सिखाया जा रहा है आपके खुद के बारे में, ओके। सो ये एक स्पेसिफिक इंसान ना हो के जस्ट इन जनरल आपका सिचुएशंस हो सकता है, ओके। कुछ आपसे बोला जा रहा है, कुछ ट्रिगर हो रहा है, देन आपको अपने अंदर झांक के देखना है कि क्यों ट्रिगर हो रहा है, ओके। देन ऑफ कोर्स ये हमेशा सब सिचुएशंस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन
फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो सिखाया जा रहा है आपके सिचुएशंस में, ओके आपको स्पेसिफिकली। सो यहाँ पे दैट्स एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू ये एक पर्टिकुलर इंसान है जिनके साथ आपका एनर्जी मिरर हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिररिंग जैसा एनर्जी है, ओके। या देयर इज समथिंग अबाउट दैट फॉर श्योर। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम का वाइब है इन अ वे कि या ट्विन फ्लेम का एनर्जी मिल रहा है, यानी कि सोल में ट्विन फ्लेम आप बोल सकते हो, लेकिन मैं इसको लेबल नहीं करूँगी। इट्स लाइक यू नो डिवाइन कनेक्शन, ओके, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो व्हाट एल्स, okay, I'm also seeing some kind of a ship. Okay, for some of you ship is sailing finally, ये वैसा वाइब है। या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आप बहुत ही जल्द पानी में टाइम स्पेंड करने वाले हो, पानी के पास टाइम स्पेंड करने वाले हो। कुछ वाटर बॉडीज़ है, ओके, उसके पास आप टाइम स्पेंड करेंगे। दैट मे बी वन थिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए इट मे बी लिटरली लाइक अ शिप, ओके, दैट मे बी वन थिंग। या वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट ये अगर मेटाफोरिकली देखा जाए देन इट्स स्पीकिंग अबाउट द शिप इज सेलिंग फाइनली, ओके। यहाँ क्योंकि आपका इंटेंशन बहुत प्योर है, देन आई एम सीइंग दैट इट्स सेलिंग, ओके। इंटेंशन बहुत मैटर कर रहा है यहाँ पे एक्चुअली। या देयर समथिंग अबाउट दैट। एंड आपका थ्रोट चक्रा, सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आइदर आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है करेंटली, ओके। सो या दैट मे बी वन थिंग। या सो लेट्स सी, हम लोग वाइल्डवुड टैरो से आपके लिए चार कार्ड निकालेंगे, ओके। सो या देयर समथिंग अबाउट वाटर, बट लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ, व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ, दिस ग्रुप नंबर 2 नीड्स टू हियर राइट नाउ, ओके। What does group number 2 needs to hear right now? Last card. Okay, here we go. So यहाँ पे 8 of Swords, struggle. Okay, bottom of the deck. Okay. So आपका first card है Two of Pentacle challenge. Okay. Next card है आपका Six of Cups reunion. Okay. Next card है आपका Knight of Pentacles horse. And the last is King of Cups. Okay. जो कि है किंग ऑफ वेसल्स, ओके। सो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको आप जगल कर रहे हो एंड ये चैलेंजिंग लग रहा है आपको, ओके। या फिर चॉइसेस बनाने में कुछ डिफ़िकल्टी हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये मुझे एक ऐसा वाइब दे रहा है जहाँ पे आप दो चीज़ें हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर बहुत कुछ चीज़ें एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो एंड ये आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है इन सम वे, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, कहाँ फोकस करे। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ, यहाँ पे इन द अपकमिंग फ्यूचर एक रीयूनियन हो सकता है, यानी कि फैमिली, अगर आप फैमिली से अलग रह रहे हो देन फैमिली के साथ रीयूनियन होना। आप में से बहुत लोगों के लिए अगर ये ओल्ड फ्रेंड्स है जिनसे आप बहुत टाइम से मिले नहीं हो, देन यहाँ पे रीयूनियन होगा। देयर समथिंग अबाउट लाइक रीयूनियन, यहाँ पे आप लोगों से मिल रहे हो जिन लोगों से आप बहुत दिन से नहीं मिले हो, ओके, दैट मे बी वन थिंग। एंड यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि हीलिंग बहुत है आपके लिए, ओके। क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई पड़ रहा है इन सम वे, ये ओवर थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। आप में से बहुत लोगों के लिए आप टायर्ड भी फील कर रहे हो शायद राइट नाउ, ओके। इट्स लाइक अ स्ट्रगल, ओके, कुछ स्ट्रगल है। सो आई एम सीइंग यहाँ पे कुछ अपकमिंग हीलिंग आ रहा है आपके लिए, जहाँ पे इनर चाइल्ड से आपको फिर से एक मौका मिलेगा कि आप अपनी इनर चाइल्ड से फिर से कनेक्ट हो, ओके। ये बचपन का एक्टिविटीज़ से कनेक्ट करने का भी एनर्जी है इन अ वे कि अगर हो भी रहा है आपका आपके चाइल्डहुड में कुछ ड्राइंग करना, पेंटिंग करना या फिर कुछ खेलना, ओके, उसके साथ कनेक्ट करना, फिर से उस एनर्जी के साथ फिर से कनेक्ट करना, ओके। आई एम सीइंग कि वो एक रिफ्रेशमेंट जैसा होगा, वो आपके लिए एक हीलिंग जैसा होगा, दैट मे बी वन थिंग। आई एम सीइंग कि ये एक स्लो एंड स्टडी काइंड ऑफ प्रोग्रेस है ग्रुप नंबर 2 के लिए। आप यहाँ जल्दबाजी मत कीजिए, ओके, किसी चीज़ को लेके, एंड एज आई सेड आउटकम को लेके डिटैच रहिए, उसको लेके ज़्यादा अटैच मत रहिए, या फिर ऐसा ही होना चाहिए, इसको इसी टाइम में होना चाहिए, उससे डिटैच रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आई एम सीइंग विद द नाइट ऑफ स्टोन्स
ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे हॉर्स तो है, इट्स अबाउट टेकिंग एक्शन, लेकिन नाइट ऑफ स्टोन्स है, ओके। इट्स लाइक बेसिकली लिटिल बिट स्लो एंड स्टडी एनर्जी, लेकिन जो भी आप प्रोडक्टिव जगह से अगर एक्शन लेंगे प्रोडक्टिव रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन आई एम सीइंग ये एक स्लो एंड स्टडी जर्नी है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बट इवेंचुअली आप लोग डेफिनेटली और ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड फील करेंगे, वो एक मैसेज आ रहा है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए वही मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा अपनी इनर चाइल्ड के साथ आपको कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। सो यहाँ पे अपकमिंग फ्यूचर में ट्रैवलिंग हो सकता है आपके लिए, ओके। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि ज़्यादा रश नहीं करना है या फिर ज़्यादा अटैच नहीं रहना है रिजल्ट को लेके, क्योंकि इन समवेयर अदर आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हो, ओके करेंटली, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है। सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हो सकता है, लेकिन आई एम सीइंग कि जैसे कि आप जितना ज़्यादा इस एनर्जी में उलझ रहे हो उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा अपने लिए वक्त निकालिए, ओके। अपने आसपास के लोगों के लिए वक्त निकालिए। हॉलीडेज़ का टाइम आ रहा है, जैसे कि आप में से बहुत लोग मिलने वाले हो बहुत लोगों से, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे इवेंचुअली जाके यू विल बी हील्ड, ओके, विद द किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे आइडर आप लोग अपनी इंट्यूशन के साथ फिर से स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाएंगे इन द नियर फ्यूचर, लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने आप को वक्त देना है। आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स एंड गाइड्स भी आपको वक्त देंगे थोड़ा सा एक्चुअली, ओके। दे विल पुश यू, यहाँ पे कुछ पुश किया जा रहा है आपको थोड़ा सा अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बिकॉज आफ्टर दैट आप और ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे इस फेज़ के बाद, इस टाइम के बाद, ओके, इस प्रोसेस के बाद। आई एम सीइंग कि आप इमोशनली और ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे एंड वहाँ से आप बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड ग्राउंडेड चॉइस बना पाएंगे, ओके। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो आप में से बहुत लोग आप वाटर साइन हो सकते हो, ओके, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो अगेन, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 के लिए भी वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा था। सो आप में से बहुत लोग ग्रुप नंबर 1 से इधर आए हो शायद, गॉड नोस मे बी, बट आई एम सीइंग कि यहाँ इमोशंस को स्टेबल होना है, ये स्टेबल करना है आपको, ओके, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, बिकॉज आई एम सीइंग थोड़ा अनस्टेबल है करेंटली एंड एवरीथिंग सीम्स अ स्ट्रगल, यानी कि आप बहुत कुछ चीज़ें मल्टीटास्क कर रहे हो या फिर बहुत कुछ चीज़ें एक साथ करने के बारे में सोच रहे हो। सो एनर्जी ओरेकल कार्ड्स है, 2 कार्ड्स, ओके, फ्रॉम हियर। What does group number 2 needs to hear right now? Lapis lazuli. What does group number 2 needs to hear right now? What does group number 2 needs to hear right now? So यहाँ पे है goddess of the moon. Okay. Let's see. Anxiety. Yeah, definitely. Next card है patience, as I said. Okay. यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी, ओके। सो यहाँ पे रश नहीं करना है प्रोसेस को, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस एक्चुअली, क्योंकि अभी करेंटली जैसे एनर्जी में हो जहाँ पे ये भी करने की कोशिश करो, ये भी करने की कोशिश करो, ओके, यहाँ पे एंग्जाइटी हो रहा है, एंग्शियस काइंड ऑफ एनर्जी में आप लोग घुस रहे हो एक्चुअली वक्त के साथ, आप में से बहुत लोग। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स नॉट सर्विंग यू, सो इन द नियर फ्यूचर यहाँ पे थोड़ा सा आप में से बहुत लोगों के लिए ये 6 ऑफ कप्स जो है ये मुझे अक्सर किसी चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड करना, ओके, वो भी एक वाइब आ रहा है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, चिल्ड्रन, अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करना, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो पेशेंस इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर यू, ओके, जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे, बिकॉज आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिवील हो रहा है आपके लिए। सो फुल मून के आसपास, ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपके लिए आएगा। ग्रुप नंबर 2 आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो एक्चुअली, ओके, एंड आई एम सीइंग कि फुल मून के आसपास अक्सर आप लोग बहुत ज़्यादा फुल मून के एनर्जी को आइदर आप बहुत ज़्यादा फील करते हो स्ट्रांगली, या फिर ये स्पेसिफिकली जो अपकमिंग फुल मून होगा, चाहे आप जब भी देख रहे हो, ओके, नेक्स्ट फुल मून जो है, ओके, जो आ रहा है वो आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा। आप बहुत कुछ चीज़ें रिवील होगा आपके लिए, बहुत कुछ चीज़ें आप एनर्जेटिकली फील करेंगे, ओके, यहाँ बहुत पर्जिंग होगा, ओके, बहुत रिलीजिंग होगा एक्चुअली। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट डज ग्रुप नंबर 2 नीड्स टू हियर राइट नाउ? One more card. What does group number 2 needs to hear right now? What does group number 2 needs to hear right now? Oh my gosh. One card at a time, please. Dear angels and guides. What does group number 2 needs to hear right now? Okay, here we go. So यहाँ पे है
Chiron, okay, your healing power, empathy and ability to teach or learn remedies. आप में से बहुत लोग आप ग्रुप नंबर 1 से इधर आए हो. Okay, yeah, it's very strong. So anyways, let's see. यहाँ पे है आपका फर्स्ट कार्ड Pisces. Okay, this energy is wistful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. Okay, next है 8th house, जो कि है दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आप लोग रिलीज़ कर रहे हो. एंड आई एम सीइंग कि कायरन जो है ये बहुत ट्रायल एंड एरर देखने के बाद, ओके, यानी कि बहुत वंडर भी हुए हो आप, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी आपने देखा है, सैडनेस भी आपने देखा है, स्ट्रगल भी आपने देखा है. एंड उसके बाद आई एम सीइंग कि बहुत विजडम है आपका. ओके, सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर टू ग्रुप नंबर 1, बट लेट्स सी विद द पाइसेस आई एम सीइंग विद द 8th हाउस. ओके, आप में से बहुत लोग इल्यूजन रिलीज़ कर रहे हो. यहाँ बहुत इल्यूजन आपने कैरी किया हुआ है करेंटली फॉर श्योर. एंड आई एम सीइंग कि वो फुल मून के आसपास आप में से बहुत लोग रिलीज़ करेंगे. यहाँ पे कुछ मेजर रोल प्ले कर रहा है फुल मून आपके लिए फॉर श्योर. यहाँ पे एक डेथ एंड रिबर्थ होगा, यानी कि एक एस्पेक्ट ख़त्म होने के बाद नया एस्पेक्ट स्टार्ट होगा आपके इनर सेल्फ में. ये एक्चुअली इंटरनल है जो कुछ भी है. मुझे ज़्यादा एक्सटर्नल एनर्जी दिखाई नहीं, पर एक्सटर्नली वो एज आई सेड मिररिंग हो रहा है आपका एनर्जी. फॉर सम ऑफ यू आई वाज सेइंग मिररिंग, एंड आपका फर्स्ट कार्ड भी मिररिंग जैसा एनर्जी है, जहाँ पे ट्विन है या फिर समथिंग अबाउट मिररिंग. ओके, सो देयर मे बी समथिंग जहाँ पे आपका एनर्जी आपके घर में आइदर मिररिंग हो रहा है, यानी कि आप जैसा फील कर रहे हो, कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, तो घर में भी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रहा है. घर में भी लोग कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं आपके जैसा ही. ये स्पेसिफिकली आपका पार्टनर हो सकता है जो कन्फ्लिक्टेड फील कर रहा है. अगर आप कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, अगर आप कन्फ्यूज्ड हो, आपका पार्टनर भी कन्फ्यूज्ड फील कर रहा है. दैट मे बी वन थिंग. सो आप में से बहुत लोगों के लिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पे अगर कुछ इल्यूजन है, कन्फ्यूजन है, कुछ रिजॉल्व होना है, देन उसको रिजॉल्व करना है. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है. एंड अपकमिंग फ्यूचर में ये आपके लिए होगा जहाँ पे कुछ ना कुछ आप रिलीज़ करेंगे. कुछ ख़त्म होगा, कुछ बिगिनिंग होगा, कुछ नया स्टार्ट होगा आपके लाइफ में. ओके, या एंड ये बहुत इंटेंस होगा आप में से बहुत लोगों के लिए. आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट विद द पाइसेस एंड द 8th हाउस. ओके, या आप में से बहुत लोग यू आर वेरी वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइन, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है. बहुत मैसेजेस आपको सपनों में भी मिलता है एक्चुअली. एंड आई एम सीइंग कि आपका ये जो एस्पेक्ट है ये एक्टिवेट होगा. ओके, आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा इंट्यूटिव फील करेंगे. आपको बहुत कुछ चीज़ें यूँ ही पता चल जाएगा एक्चुअली. आपको इतना ज़्यादा सोल सर्चिंग करना नहीं पड़ेगा. आई एम सीइंग कि ये फट से आपको मिलेगा. लेकिन उससे पहले आपको ये हाउ टू से दैट, ये जो इनर सेल्फ है इसको पहले बैलेंस आउट करना है, क्योंकि आई एम सीइंग कि यहाँ थोड़ा ऑफ बैलेंस है वो एनर्जी. ओके, अंदर में आई एम सीइंग आपका एनर्जी बहुत ऑफ बैलेंस है. सो आई एम सीइंग पहले उसके ऊपर काम करना है, पहले हील करना है उस एस्पेक्ट को. ओके, क्योंकि यहाँ पे लाइफ का टेंशन, वरी, एडल्टहुड, ओके, वो सब टेंशन आई एम सीइंग कि उसके वजह से आई एम सीइंग आप लोग अपनी इनर चाइल्ड से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो. ओके, जो एक्चुअली आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. वो जो प्लेफुलनेस होता है, आई एम सीइंग आप उससे डिस्कनेक्टेड हो थोड़ा सा, जिसके वजह से देयर इज समथिंग अबाउट दैट. ओके, सो लेट्स सी. हम लोग सीक्रेट रेबल ऑरेकल कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए. नंबर 2 नीड्स टू हियर राइट नाउ. ओके, हियर वी गो. सो यहाँ पे फॉलो योर ओन रिदम. सी, फॉलो योर ओन रिदम. वाओ. ओके, सो यहाँ पे है गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल. ओह माय गॉश, दिस इज़ एग्जैक्टली जो मैं बोल रही हूँ. गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल ये जो कार्ड है ये स्पेसिफिकली आपके इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने का एनर्जी है. यानी कि जो लॉजिकली जो चीज़ समझ में आता है, लॉजिकली विच मेक सेंस, बेसिकली जो प्रैक्टिकल होता है, जो डे टू डे लाइफ होता है, उससे ऊपर जाके कुछ चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखना है, या फिर अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है, हायर रिदम से कनेक्ट करना है. आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ यू हैव द की, यहाँ पे कुछ चाबी है आपके हाथ में जो आप अनलॉक कर सकते हो. लेकिन उसके लिए आपको
या यू नीड टू गो बियॉन्ड नॉर्मल, ओके। यहाँ आप अभी भी नॉर्मल एनर्जी में हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आई एम सीइंग कि हायर रिदम से कनेक्ट करना है एंड हायर पर्सपेक्टिव रखना है। यहाँ पे कुछ है उसके बारे में। इट्स ऑल अबाउट गोइंग बियॉन्ड दिस लॉजिकल माइंड। ये जो लॉजिकल माइंड है आपका, प्रैक्टिकल माइंड है, जो प्रैक्टिकल दुनिया है उसके हिसाब से चलना, उसके ऊपर जाना है आपको, ओके। सो आई एम सीइंग देयर इज़ अ की, वहाँ पे चाबी है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू फॉलो योर ओन रिदम। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपना रिदम फॉलो कीजिए। यहाँ पे दूसरों के रिदम को आई एम सो सॉरी, देयर इज़ लाइक अ बेबी क्राइंग आउटसाइड, ओके, if you can hear that okay, anyways, so there's like follow your own rhythm, okay। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने रिदम को फॉलो कीजिए। अपना रिदम किसी और के रिदम के साथ कंपेयर मत कीजिए। योर रिदम इज़ डिफरेंट, ये आपका स्पेशल अपना रिदम है, वो दूसरों के रिदम के साथ आप कंपेयर मत कीजिए, ओके। कि अच्छा ये लोग तो कहाँ पहुँच गए, अभी मेरा अभी तक हुआ नहीं, ओके। डोंट कंपेयर इट, ओके। सबका अपना अपना पेस है, अपना अपना रिदम है, अपना अपना इट्स लाइक योर ओन जर्नी। आपका खुद का स्पेशल जर्नी है। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 2 कि आप ये याद रखिए, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग सोल हेल्पर ओरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे। सो what does group number 2 needs to hear right now? What does group number 2 needs to hear right now? Okay, here we go. So यहाँ पे है, the time of guilt and shame ends now. Forgive yourself and begin to love yourself just as you are. So this is speaking about कुछ भी गिल्ट शेम मत रखिए। इफ़ यू हैव रियलाइज्ड इट अंदर से, इफ़ यू नो कि कुछ गलत हुआ था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए ऐसे ही सोचते रहेंगे कि अच्छा मैं बुरा हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैंने ऐसा किया था सो मेरा फ्यूचर भी ख़राब होगा। डोंट बी इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आप उससे निकल के आए। अपने आप को सेल्फ लिमिट मत कीजिए जस्ट बिकॉज यू थिंक कि कहीं एक टाइम था जब आपने गलती किया था, ओके, वो गया, आपने रियलाइज़ किया, ओके, देयर इज़ अ सेंस ऑफ गिल्ट, दैट्स इट। उसके बाद मूव ऑन करना है। आप जब समझ ले तो कि अच्छा गलती हुआ, फिर से ये गलती दोहराना नहीं है। एंड एज वेल एज दैट्स द बिगेस्ट थिंग। जब आप ये चीज़ रियलाइज़ कर लेते हो कि यस आई वाज रॉन्ग, देन इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो द टाइम इज़ राइट, सीज द डे एंड मेक प्रोग्रेस ऑन योर सोल पाथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सोल जर्नी। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, हायर रम से कनेक्ट होना है। आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, इसके पीछे जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ वर्क जो स्पिरिचुअल रम कर रहा है आपके लिए, ओके। आपका एंसेस्टर्स, आपका स्पिरिट गाइड्स, दे आर लाइक वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। एंड आप में से बहुत लोग ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं कर रहे एक्चुअली। यू आर डूइंग हाफ बट देयर इज दिस द अदर जो आपके लिए कर रहा है, ओके, बहुत कुछ चीज़ें बिहाइंड द सीन्स। एंड आप में से बहुत लोगों को उस एस्पेक्ट से कनेक्ट होना है, उस एनर्जी से कनेक्ट होना है, क्योंकि आप में से बहुत लोग उस एनर्जी से डिटैच्ड हो एंड यू फील लाइक कि आप अकेले हो यहाँ पे एंड बहुत कुछ चीज़ें आप एक साथ कर रहे हो। बट देयर इज़ अ लॉट मोर थिंग जहाँ पे रिदम, आपका खुद का पेस है। एंड ये जो चीज़ है, आई एम सीइंग कि यू आर कोऑपरेटिंग विद द यूनिवर्स। यहाँ पे यूनिवर्स के साथ कोऑपरेट करना, अपने एंजल्स एंड गाइड्स के साथ कोऑपरेट करना, हायर रम के साथ कोऑपरेट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका सोल पाथ जो है, जो सोल जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, इट हैज़ बिगन। सो आप में से बहुत लोगों के लिए उस एस्पेक्ट के साथ कनेक्ट करने को कहा जा रहा है यहाँ पे, ओके, बिकॉज देयर इज़ अ हायर पर्पस। आप में से बहुत लोग यू डोंट इवन रियलाइज़ कि आप जो करना चाह रहे हो, जो अचीव करना चाह रहे हो, यहाँ पे इसके पीछे हायर पर्पस है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू, यू डोंट इवन नो दैट, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस एस्पेक्ट के साथ कनेक्ट कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ओके। ओह इट्स वेरी फनी। आप देखेंगे ये 8 ऑफ स्वर्ड्स में दिस मैन इज़ होल्डिंग अ लैम्प, ओके, आई होप यू आर सीइंग इट, आई होप यू आर सीइंग इट। एंड यहाँ पे उसके ऊपर एरो फेंका जा रहा है, ओके। सो ये जो इमेजरी है, इट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे आपके हाथ में लैम्प है। सो ये जो लैम्प है, ये अक्सर हर्मिट कार्ड में आप देख सकते हो, जहाँ पे इट स्पीक्स अबाउट इनर लाइट। द लाइट इज़ विद इन यू। ये आपके बाहर नहीं है जहाँ आप ढूंढ रहे हो एक्चुअली। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू द लाइट इज़ विद इन यू। आपके ऊपर कुछ भी फेंका जाए, ओके, द लाइट इज़ विद इन यू, ओके। सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। सो वही था ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग, ओके। सो आई होप इट मेड सेंस, इट मेड सेंस, आई मीन टू से। आप में से बहुत लोग के लिए आप पाइसिस हो, शायद स्कॉर्पियो हो, ओके, कैंसर हो सकते हो, सेजिटेरियस है यहाँ पे, ओके,
व्हाट एल्स, एरीज है फॉर सम ऑफ यू, ओके, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. वर्गो है किसी के लिए यहाँ पे, ओके. सो दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. बट एनीवेज जेमिनाई भी है, ओके, जेमिनाई भी है. सो दैट्स इट, ओके, ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग. सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 2. आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 3. अगर आपने ये रेड जैस्पर, ओके, अगर आपने ये रेड जैस्पर चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके. सो लेट्स सी यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है. Okay, I was getting like, I don't know why, okay, I was getting Phoenix Rising. So आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका रिबर्थ मोमेंट चल रहा है फॉर श्योर, ओके. सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एंडिंग ऑलरेडी हो चुका है आपके लाइफ में. सो अभी फिर से रिबर्थ हो रहे हो, रिन्यूअल है ये आपके लाइफ में, ओके. एंड ये ब्रांड न्यू एनर्जी है, यानी कि यू आर डिफरेंट, आप अलग हो अभी, ओके. सो वो एक मैसेज आ रहा है. आई एम सीइंग वेरी शार्प काइंड ऑफ एनर्जी. आप में से बहुत लोगों के लिए देयर इज लाइक दिस शार्पनेस, ओके, आपके एनर्जी में. या आई एम डेफिनेटली सीइंग शार्प काइंड ऑफ एनर्जी. सो यहाँ पे शायद बहुत लेसन्स आपने सीखा है इन अ वेरी बिग वे, ओके. एंड आई एम सीइंग कि यू हैव मास्टर्ड इट, ओके. ये वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे आपने मास्टर किया है बहुत चीज़ों को लेसन्स सीखने के बाद. सो बाय लेसन आई मीन जहाँ पे आपने अपने ईगो को भी फेस किया, अपने शैडो एस्पेक्ट को फेस किया, अपने डार्क एस्पेक्ट को फेस किया. एंड एज वेल एज आपको ये भी समझ में आ रहा है अभी कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका लाइट एस्पेक्ट क्या है, एंड कैसे यू नो एनर्जीज़ को एल्केमाइज करना है. आई एम सीइंग ऑल ऑफ दैट एक्चुअली. सो आप में से बहुत लोग इन सम वे और अदर आप आइदर टीचर हो या फिर आपके लाइफ में बहुत लेसन्स आपने सीखा है, ओके. बहुत स्कार्स भी है, बहुत हर्ट भी हुए हो आप में से बहुत लोग, बहुत चीज़ आपने देखा भी है. बट आई एम सीइंग वॉरियर एनर्जी एक्चुअली. इट्स नॉट लाइक ओ आई फील सो बैड, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसे हुआ था. आई एम नॉट सीइंग विक्टिम एनर्जी. मुझे यहाँ विक्टिम एनर्जी दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, ओके. स्ट्रॉन्ग पीपल एक्चुअली. सो लेट्स सी विथ ग्रुप नंबर 3, ओके. What do you need to hear right now? Okay, what does group number 3 needs to hear right now? What does group number 3 needs to hear right now? Dear angels and guys, what does group number 3 needs to hear right now? So ये Wildwood Tarot है, okay. इससे कुछ कार्ड्स निकालते हैं. What does group number 3 needs to hear right now? Last card. Okay, here we go. So the green man है यहाँ पे bottom of the deck, यानी कि Emperor, okay. So let's see. वेरी स्ट्रॉन्ग. सो आपका फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ स्टोन्स, ओके. 7 ऑफ स्वर्ड्स, इनसिक्योरिटी, ओके. नेक्स्ट कार्ड है आपका एस ऑफ स्टोन्स, द फाउंडेशंस ऑफ लाइफ, ओके. एंड द लास्ट इज 7 ऑफ कप्स, मॉर्निंग, ओके. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोग बहुत कुछ चीज़ें जाने दे रहे हो, ओके. सो फॉर सम ऑफ यू जो लेसन आप सीख रहे हो एक्चुअली करेंटली भी सीख रहे हो शायद, ओके. ये इसलिए हो रहा है ताकि ब्रांड न्यू फाउंडेशन आप अपने लाइफ में बिल्ड कर पाए एक्चुअली, ओके. एज आई सेड आप में से बहुत लोग बहुत कुछ चीज़ें जाने दे रहे हो करेंटली, ओके. एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि इवेंचुअली ये सब चीज़ें आपको आपके एम्परर एनर्जी में पहुँचाएगा, यानी कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़े हो अपने लाइफ में, स्ट्रक्चर है आपके लाइफ में, सही लोग हैं आपके आसपास, सही जगह पे आप काम कर रहे हो, सही वैल्यू आपको मिल रहा है, ओके. दैट्स द काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग, ओके. सो आप में से बहुत लोगों के लिए विद द पेज ऑफ स्टोन्स, या आइदर आप में से बहुत लोग यू आर रियलाइजिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योरसेल्फ. आप में से बहुत लोग अपने बारे में बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हो. यहाँ पे कुछ स्टडी भी है इन अ वे कि कुछ रिसर्च कर रहे हो शायद. आप में से बहुत लोग कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो, दैट मे बी वन थिंग. यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो आप यू नो जहाँ आप नज़र दे रहे हो, ओके. ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा फॉर श्योर. कुछ ना कुछ अगर एजुकेशन के बारे में है, कुछ ना कुछ नए से आप लोग कुछ इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो, ओके. नए से आप लोग या इट मे बी
एडमिशन आपने लिया है एंड कहीं आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, वैसा वाइब मिल रहा है मुझे। फॉर सम ऑफ यू ये लिटरली लाइक सेल्फ स्टडी हो सकता है, जहाँ पे आप खुद ही अपने आप से कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये अलग अलग चीज़ होगा एक्चुअली। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कुछ ना कुछ तो आपका अटेंशन कैच कर चुका है कुछ चीज़, ओके, एंड यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन समथिंग। आप लोग डेफिनेटली किसी ना किसी चीज़ को लेके इंटरेस्टेड हो। फॉर सम ऑफ यू ये कुछ किसी इंसान को लेके हो सकता है, देयर मे बी वन थिंग जहाँ आप किसी के ऊपर नज़र रख रहे हो या फिर कोई आपको दिखाई पड़ रहा है, किसी का विजडम आप देख रहे हो। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, बट आई एम सीइंग विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स विद द इनसिक्योरिटी। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ अभी भी शायद आप अपने आप को डीवैल्यू करते हो या फिर आप अपने आप को अभी भी कम समझते हो, ओके, अभी भी आप अपना पूरा वैल्यू नहीं समझते हो। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आइदर आप अपने आप को डाउन प्ले करते हो, अपने आप को हाउ टू से दैट, अपने आप को आप छोटा समझते हो, दैट मे बी वन थिंग, ओके। सो यहाँ पे थोड़ा सा आई एम सीइंग कि कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, ओके, अपने आप को लेके। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ, यहाँ पे आपका बिलीफ सिस्टम जो है उसमें चेंज लाना है, ओके, क्योंकि यू आर मेंट टू बी एन एम्परर एक्चुअली, एंड आप लोग अपने आप को एक्चुअली देख ही नहीं पा रहे हो फॉर हु यू आर। फॉर मोस्ट ऑफ यू आर मेंट टू बी एन एम्परर, ओके। ये कोई इंसान भी हो सकता है, ओके, दिस लाइक वेरी स्पेसिफिक मैसेज, ओके। ये किसी के लिए ये कोई और है, ओके। आपके लाइफ में किसी एम्परर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। आप में से बहुत लोग, जेंडर पे नहीं जाऊंगी, लेकिन यू वांट टू अट्रैक्ट अ हाई वाइब्रेशनल पर्सन, दैट मे बी वन थिंग। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अपने आप को जो लेके सेल्फ वर्थ है उसकी कमी है। आप में से बहुत लोग के लिए ये एजुकेशन को लेके हो सकता है, विजडम को लेके हो सकता है, नॉलेज को लेके हो सकता है, किसी चीज़ को लेके। एंड आई एम सीइंग कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करो कि अच्छा मुझसे नहीं होगा, मैं वहाँ तक पहुँचूंगा ही नहीं शायद, मैं वहाँ तक पहुँचूंगी ही नहीं शायद। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ, फाउंडेशन, ब्रांड न्यू फाउंडेशंस आपके लाइफ में बिल्ड हो रहा है, ओके, यही चीज़ आपको समझना है। सो जब आप वो करेंगे, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसको आप जाने देंगे या फिर आपको जाने देना होगा, ओके। सो आई एम सीइंग कि इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आइदर, ओके, फॉर सम ऑफ यू स्पेसिफिक मैसेज है, अपने एंसेस्टर्स से और ज़्यादा आपको कनेक्ट करना है, अपने एंजल्स एंड गाइड्स के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करना है। यहाँ पे थोड़ा डिसकनेक्शन है उस एनर्जी को लेके, ओके। आई एम सीइंग प्रे करना, उनके पीस के लिए प्रे करना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि यहाँ थोड़ा अनग्राउंडेड एनर्जी है जिसके ऊपर आपको काम करना है। यानी कि आप कुछ ना कुछ नया बिल्ड करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ नया बिल्ड भी हो रहा है आपके लाइफ में, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है। एंड आप अक्सर ऐसा है कि एक बार आप सोच लेते हो कि अच्छा ये करना है, देन फिर से आप खो जाते हो, ओके। वो एक मुझे पैटर्न जैसा एनर्जी मिल रहा है किसी के लिए, फिर से आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, फिर से आप अनग्राउंडेड हो जाते हो। अच्छा मेरे लिए है क्या एक्चुअली, ओके, या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। आप में से बहुत लोग यू आर नॉट श्योर अबाउट कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, ओके। ये टैलेंट हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है देन यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ओके। ऐसा कि उसको और ज़्यादा पॉलिश करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि अच्छा मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ सो इट्स नॉट फॉर मी, लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक मैसेज आ रहा है कि उसको और ज़्यादा पॉलिश कीजिए, बिकॉज ये जो आइडिया है इसको आप एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन आप में से बहुत लोग यू आर कन्फ्यूज्ड, ओके, वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी, हम लोग नेक्स्ट एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे, ओके। So what does group number 3 needs to know right now? What does group, oh my gosh, one card at a time please. What does group number 3 needs to know right now? Red Jasper, contract, okay. So yeah, definitely Red Jasper भी grounding का energy है। So let's see, contract है आपका first card, temple path, yeah. नेक्स्ट कार्ड है ब्रोकन हार्ट, ओके। सामने से बहुत लोगों के लिए एक झलक तो आपको मिला है, ओके। क्या चीज़ आपको करने का मन है, किस डायरेक्शन आपको जाने का मन है, उस चीज़ को लेके थोड़ा सा तो आइडिया आपको मिला है, आइडिया आपको दिया गया है या फिर विजन आपको दिया गया है। लेकिन देयर समथिंग अबाउट जहाँ आप
वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव से आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू ये जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है, ये आप जैसे ग्रो हुए थे या फिर जिस एनवायरनमेंट में आपको रेज किया गया है, यहाँ पे आइदर बहुत ज़्यादा आपके एनर्जी को डाउन प्ले किया गया है, या फिर आपकी कैपेबिलिटीज़ या फिर पोटेंशियल को देयर इज़ द काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे नीचे फेंकना, ओके। सो आई एम सीइंग कि आपने बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है, ऐसा एनर्जी, जिसके वजह से आज तक आप उस एनर्जी को कैरी कर रहे हो, ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स जो है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि उसको पहले आपको तोड़ के गिराना है। ये जो चेन आपने अपने आसपास लगा के रखा हुआ है पास्ट के एनर्जीज़ को लेके, अभी भी उसको पहले आपको गिराना है, ओके। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ यू। आई एम सीइंग कि आप अभी भी सैड हो बहुत चीज़ों को लेके, पास्ट की चीज़ों को लेके। कुछ चीज़ें ख़त्म हुआ है आपके लाइफ में, लेकिन ये इसलिए हुआ है ताकि कुछ नया आपके लाइफ में बिगिन हो, कुछ नया आपके लाइफ में स्टार्ट हो। सो यू नीड टू नो दैट ये एक कार्मिक साइकिल है आप में से बहुत लोगों के लिए। एक सोल कंट्रैक्ट था शायद आपका किसी के साथ, एंड आज तक आप कैरी कर रहे हो, ओके, वो कार्मिक बैगेज आप बोल सकते हो, जिसको रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। लेकिन आप में से बहुत लोग उस चीज़ को करने में डिफ़िकल्टी हो रहा है कि कैसे रिलीज़ करें, ओके। क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा, ओ माय गॉश, इट्स लाइक वेरी मच, जो मुझे एनर्जी मिल रहा है एक्चुअली, इट्स वेरी वेरी लाइक वाओ, इट्स वेरी डीप, ओके। एंड ये इतना ज़्यादा हाउ टू से दैट, ये स्कार जैसा है। एज आई से देयर इज़ अ स्कार, ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए देयर इज़ लाइक अ स्कार, एंड आई एम सीइंग कि इसको हील करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा है ग्रुप नंबर 3 को। वाओ, सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। बट यू आर मेंट टू बी एन एम्परर एक्चुअली, ओके। एंड ग्रुप नंबर 3 को वही जानना है। वाओ, okay, let's see for group number 3, what do they need to know right now, what do they need to know right now? Okay, here we go. So यहाँ पे the sun, your immortal spirit, purpose and destiny is involved. As I say, there's something about your soul, कुछ ना कुछ तो soul contract है यहाँ पे, okay. So आई एम सीइंग कि किसी ना किसी इंसान या फिर ये एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है आपके लाइफ में जिनके साथ आपका सोल कंट्रैक्ट था इस लाइफ टाइम में, एंड ये एक स्कार जैसा बना के रखा हुआ है। आई मीन टू से कि यहाँ पे एक स्कार बन गया है आपके दिल में बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। आई मीन टू से, ओके, लेट मी जस्ट, स्कॉर्पियो है यहाँ पे, ओके। This energy is intense, masterful, thoughtful and magnetically charming, but also secretive and possessive, okay. Next है the 3rd house, your potential to learn something in your local neighborhood. So में से बहुत लोगों के लिए, okay, there's something about जहाँ पे एक massive shift होना है, okay, क्योंकि स्कॉर्पियो मुझे as I said ये फिनिक्स राइजिंग का एनर्जी है। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ख़त्म हो रहा है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, एंड या समथिंग नीड्स टू एंड, ओके। ये बहुत ही स्पिरिचुअल है एक्चुअली, एंड आई एम सीइंग कि इसके पीछे स्पिरिचुअल हायर रियल्म का एक पर्पस है, ओके। बट एनीवेज आई एम सीइंग विद द स्कॉर्पियो एंड द 3rd हाउस, आप में से बहुत लोगों के लिए आइदर ये आप जहाँ रह रहे हो, ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ लिमिटिंग, हाउ टू से, यहाँ पे जो आपके आसपास के लोग हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, पेसिमिस्टिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा बार बार नीचे फेंकते हैं आपको, बार बार आपको नीचा दिखाते। दैट्स द काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंटेंस है ये एनर्जी, एंड ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी करता है आप में से बहुत लोगों के लिए आपको। लेकिन इसी के पीछे एक नॉलेज है छिपा हुआ। जब आप एक बार ये जान लेंगे कि ये एक साइकिल है एंड इसको रिलीज़ करना है एंड इससे बाहर निकलना है आपको, एक्चुअली आई एम सीइंग कि आप अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आएंगे, ग्रुप नंबर 3, ओके।
सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सिखाया जा रहा है थ्रू दिस लेसन। ये कार्मिक साइकिल है हम में से बहुत लोगों के लिए, एंड अभी इसका कार्मिक बैलेंस्ड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, हाउ टू से दैट, इसको बैलेंस होना है। ओके, या यू आर लर्निंग मोर। ये जितना भी इंटेंस इमोशन आप फील करेंगे एक्चुअली इन सब चीज़ों से, यहाँ आप जितना सेल्फ अवेयर होंगे उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा, उतना ज़्यादा आप जानेंगे अपने बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ कार्मिक साइकिल, एंड आप में से बहुत लोगों को इस चीज़ को रिलीज़ करना है। ओके, या एंड देयर्स ऑल्सो समथिंग अबाउट लर्निंग न्यू। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, कुछ आइडिया है जो आपको दिया जा रहा है कि अच्छा ये सीख लीजिए आप। ओके, यहाँ पे पोटेंशियल है, क्योंकि ये आपको आपके डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में लाएगा, ये आपको आपके सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आएगा। आई एम सीइंग करेंटली आपको विजन मिल रहा है किसी चीज़ को लेके, कुछ आइडिया आपको दिया जा रहा है, एंड योर गाइड्स आर सेइंग कि उसको लेके एक्शन लेना है आपको, उसको लेके और ज़्यादा सीखना है। चाहे बुक खरीदिए, ओके, और कुछ ऑनलाइन कुछ ऑनलाइन रिसर्च कीजिए। आई एम सीइंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नॉलेज मिलेगा उस चीज़ को लेके। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। आप में से बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी है, बट नॉट नेसेसरली। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जिस डायरेक्शन की तरफ आपको बुलाया जा रहा है एक्चुअली। ओके, सो लेट्स सी सेक्रेट रेबल और एक कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे। सो what the script number 3 needs to know right now. Okay, here we go. So seeing the true you seeing the true you है bottom of the deck. Wow. So let's see. Listening for truth. Wow, this is exactly जो मुझे मिल रहा था। सो हमें से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि अभी भी आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा आपके प्लान्स एंड आइडियाज़ में पानी लाइक बरसात ओके या पानी डाल लेते हैं। ओके, वैसा एनर्जी जहाँ पे आप इन लोगों के सामने कुछ आइडिया रखते हो कि अच्छा मुझे ये करने का मन है, मुझे देन दे लिटरली पोर वाटर ऑन इट। ओके, मुझे वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे बोलते कि नहीं नहीं ये नहीं होगा आपसे। ओके, ये वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे। सामने से बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आपको समझना है, ये कहाँ से आ रहा है एक्चुअली। शायद ये लोग डेफिनेटली कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स कुछ किया नहीं, या फिर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर्ड है अपने आप में, या फिर ये लोग ही अपनी लाइफ में खुद उलझे हुए हैं, एंड डेफिनेटली ये आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये चीज़ आपको समझना है कि अगर आपसे कुछ बोला जा रहा है तो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। ओके, इसका सोर्स क्या है। इट्स नॉट नेसेसरीली यू, बट इट मे बी देम सेल्फ, वो लोग खुद ही अपना एनर्जी आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ आपको समझना है। सो दैट्स वाई इट्स सेइंग लिसनिंग फॉर ट्रुथ। क्या ट्रुथ है। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए वो इस इल्यूजन से डेफिनेटली आपको बाहर निकलना है। फॉर सम ऑफ यू ये आपका नेबरहुड है, ये आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, ये रिलेटिव्स हो सकता है विद द थर्ड हाउस। ओके, फॉर सम ऑफ योर सिबलिंग देयर इज समथिंग अबाउट दैट। ओके, सो आई एम सीइंग कि उससे आपको बाहर निकलना है, उसको सरपास करना है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपको पहले अपने आप को समझना है कि आप कौन हो। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग आप अपना ही पावर नहीं समझते हो। ओके, अपने आप को डीवैल्यू बहुत ज़्यादा कर रहे हो। सो यहाँ पे विद ग्रीन मैन ये मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसा पोटेंशियल दिखाया पड़ रहा है, ऐसा कैपेबिलिटी है जहाँ पे यू हैव दिस एबिलिटी, जहाँ पे आप टीम वर्क में बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो। यू कैन बी अ लीडर एंड, लेकिन बहुत ग्राउंडेड लीडर। ऐसा नहीं है कि बहुत एरोगेंस है या फिर पाव हवा में रहता है हमेशा, वैसा नहीं है। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों का एक ऐसा पोटेंशियल है जहाँ पे आप लीडरशिप रोल प्ले कर सकते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो। आपको मालूम है कि रियल लाइफ स्ट्रगल क्या है, एंड लोगों का पेन भी आपको समझ में आता है। सो आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ लीडर। सो आप में से बहुत लोगों को आपको अपना ही ट्रुथ मालूम नहीं है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने अंदर आपको झांक के देखना है कि आप एक्चुअली हो कौन। ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि आपके आसपास के लोगों ने आपके ऊपर इतना प्रोजेक्ट किया हुआ है कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो। यू हैव टेकन इट ऑन टू योर सेल्फ, यानी कि आप ऐसे फील करने लगे हो कि अच्छा मैं सच में ऐसा हूँ, अच्छा मुझसे नहीं होगा क्या, वैसा। ओके, सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग सोल हेल्पर और एक कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट डज ग्रुप नंबर 3 नीड्स टू नो राइट नाउ। ओके,
सो यहाँ पे यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग, टेक अ न्यू डायरेक्शन एंड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। ओके, एज आई सेड, कुछ नया आपके लाइफ में तो आ रहा है फॉर श्योर, एंड यहाँ पे कुछ विजन आइडिया आपको दिया जा रहा है। सो ये आपका दरवाज़ा है जिसके तरफ आपको आगे बढ़ना है, उस दरवाज़ा को खोलना है, एंड यू नो उस दरवाजे के थ्रू से आपको पास होना है। ओके, सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कुछ ना कुछ तो नया एक्सपीरियंसेस, यू नो, इट्स कॉलिंग यू ओके टूवर्ड्स इट। सो लेट्स सी, हम लोग द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम, सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ रेडियंट लाइफ। सो आप में से बहुत लोगों के लिए इट मे बी अ रोमांटिक पार्टनर। ओके, एज आई वॉज गेटिंग विद अ ग्रीन मैन। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो इनसिक्योरिटी है, जहाँ पे आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, ओके, मुझसे ये अट्रैक्ट, यू नो, मैं ये अट्रैक्ट नहीं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि यू नो मैं अभी ऐसे हूँ, मैं अभी ऐसा हूँ। ओके, या फिर आपके आसपास के लोगों ने आपसे बोला होगा कि यू आर नॉट, यू नो, देयर समथिंग लाइक दैट। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए उस इनसिक्योरिटी से आपको बाहर निकलना है। फॉर सम ऑफ यू ये करेंटली आपके आसपास एनर्जी ना हो कि ये पास्ट का एनर्जी है, यानी कि जैसे कि आपको रेस किया गया है, जो एक्सपीरियंसेस आपने देखा है पास्ट में, लोगों ने किसी किसी एक्सपीरियंसेस में, किसी किसी सिचुएशंस में आपको बहुत ज़्यादा नीचे फेंकने की कोशिश की है। ओके, सो आई एम सेइंग कि आप लोगों ने उस बिलीफ को पूरी तरह से एम्ब्रेस कर लिया। फॉर सम ऑफ यू लाइक यू थिंक दैट ओके यू आर रियली, आप में से बहुत लोग दिस इज़ लाइक डीप 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 थिंग। ओके, यानी कि एक स्कार है, शायद किसी ने आपको बहुत ही ख़राब से बोला था पास्ट में, एंड ये अभी भी स्कार जैसा बना हुआ है ग्रुप नंबर 3 के लिए, एंड आप में से बहुत लोग उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, कि उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। सो इट्स टाइम टू रिलीज़ इट, क्योंकि आप सच में डिज़र्व करते हो whoever is coming towards you। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये आपका खुद का एनर्जी है, यानी कि सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ रेडियंट लाइफ। सो इट्स अबाउट, एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपके तरफ एंड यू नीड टू ग्रेब इट। ओके, ये आइडिया होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। सो ये जो रोमांस है, इट डजंट ओनली स्पीक अबाउट रोमांटिक पार्टनर, आप में से बहुत लोगों के लिए ये इट्स स्पीकिंग अबाउट लाइफ के साथ रोमांस, यानी कि लाइफ में एक्साइटमेंट लाना, रेडियंट लाइफ मैनिफेस्ट करना, एक यू नो एक्सप्लोर करना उस एनर्जी को। सो उस एनर्जी में आपको टैप इन होने को कहा जा रहा है एक्चुअली, जहाँ पे यू आर रेडी फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये लिटरली एक रोमांटिक पार्टनर को कहा जा रहा है। ओके, सो यू हैव डेल्ट विद हार्ट ब्रेक एंड इट्स टाइम कि आप उससे मूव ऑन होके अभी नेक्स्ट। ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे सही इंसान को अभी आप मैनिफेस्ट करें अपने लाइफ में, बट फॉर डैट आपको पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा फॉर हु यू आर। ओके, ना कि प्रोजेक्शंस लाइक यू नो लिटरली, क्योंकि आप में से बहुत लोग, आपको खुद को ही नहीं मालूम है कि आप यू नो कितना पावरफुल हो। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, एंड यहाँ इस सब के पीछे एक पर्पस है एक्चुअली, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आपको इवन मालूम भी नहीं है कि आप इस एनर्जी में उलझ गए हो, एंड इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट। ओके, जो इनसिक्योरिटीज़ है, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है, यू नो उससे बाहर निकलना है। ओके, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सोल कंट्रैक्ट है जो आपकी तरफ आ रहा है। ओके, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग ये डिवाइन काउंटर पार्ट है किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए ये आइडिया है लाइफ पर्पस को लेके, कुछ मिशन है आपका, एंड आई एम सीइंग कि इट्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट। ओके, सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। सो आप में से बहुत लोग आप स्कॉर्पियो हो, शायद जेमिनाई हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, व्हाट एल्स, लिब्रा है यहाँ पे, एरिस है, लियो है किसी किसी के लिए, या दोस आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, वही मुझे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। सो यहाँ ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, अपने आप को ग्राउंड कीजिए। ओके, ग्राउंड योर सेल्फ। सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।